हेलो एवरीवन, वेलकम टू अक्षरकम। मेंस के रिजल्ट आ गए हैं यार, और हम लोग मेंस के रिजल्ट के डिस्कशन पे ही आ गए हैं। अब जैसा रिजल्ट आया है वो बहुत शॉकिंग है, सभी को परेशान कर रहा है, किसी एक को नहीं सबको परेशान कर रहा है। तो मेरा मैसेज ध्यान से सुनना। तुम लोगों ने बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे अभी तक कि क्या हुआ है और कैसा परसेंटाइल आया, वो मैं भी दिखा सकता हूँ। तो पहले उसी पे बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बात अपनी करेंगे। जो जेन्युइन बात है वो बताता हूँ तुम्हें, ठीक है ना। तो ये वीडियो अगर घर वालों के लिए ज़्यादा है, तुम्हारे लिए कम है यार। तुमसे तो मैं कनेक्ट कर ही लूँगा, लेकिन थोड़ी घर वालों से भी मेरे को बात करनी है, गार्जियन से ही बात करनी है, मम्मी पापा से ही बात करनी है। तो प्लीज़ ये वीडियो मम्मी पापा को भी दिखाना, उनके लिए भी है, ज़्यादा बच्चों के लिए नहीं है। ये घर वालों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है ना। परेशान मत हो, मैं बात करता हूँ सबसे। तुम्हारे घर वालों से भी बात करने की जिम्मेदारी तो मेरी है ना यार, तुम्हारी थोड़ी है। सही बात है, टेंशन है, परसेंटाइल कम आया है, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं आया, ये सब सारी दिक्कतें रही हैं। तो इन्हें सेट करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे ही ना यार, ठीक। कुछ ना कुछ करेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है, कुछ जरूर करेंगे, ठीक। रिजल्ट शॉकिंग था। जो तुम अगर देखो परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स का रेशियो देखो, तो पहली चार में देखो 200 प्लस है, और आखिरी के चार में 170s में है, वन, और 31st में तो 152 है। तो इतनी डिस्पैरिटी तो मतलब मैं तो इसे नहीं समझ सकता, ना डाइजेस्ट कर सकता, ना समझ सकता हूँ। कोई पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं था कि उसमें इतने आ जाएं। और 235 लाने का मतलब है बच्चा हर पेपर में मोर देन कितना 80 मार्क्स स्कोर कर रहा है, तभी तो लगभग 80 कर रहा है स्कोर, तभी तो आएंगे। ये पॉसिबल नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है, ठीक है ना। अब इतनी डिस्पैरिटी आ गई है, जो कुछ हुआ वो हुआ है। अब यार बात, जेन्युइन बात तो मैं बताता हूँ कि देखो सब लोग दुखी हैं, मैं भी दुखी हूँ। मैं भी दुखी हूँ यार, जब तुम दुखी हो तो मैं दुखी हो ही जाऊंगा ना। मैं कैसे खुश रहूंगा यार। मान लो कुछ बच्चों के जिनके अच्छे परसेंटाइल आए हैं, जिनका 99.8 आया है, 99.5 आया, ऐसे लोगों के भी मैसेज आए हैं मेरे पास में। लेकिन यार वो तो खुश है, उनके साथ तो मेरे को क्या, मैं तो उनसे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दिया और बात खत्म हो गई। उन्हें तो एडवांस की तैयारी करनी है। लेकिन जिनके नंबर कम आए हैं, जिनके मिडवे आ गए हैं, बहुत कम आए, उनके घर वालों से ही बात करनी है और उन बच्चों से ही बात करनी है। तो मेरा वीडियो अगर घर वालों को भी दिखा सकते हो तो उनके साथ बैठ के देखना यार। मैं लाइव तो नहीं हूँ, लेकिन मोर देन लाइव हूँ, ठीक है ना। मैं तुम्हारे हर सवाल के जवाब दूंगा, और एक बेहतर प्लान के साथ तुम्हारे साथ जरूर शेयर करूंगा 2-3 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, कि हम लोग और क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। यार पहले अब घर वालों से बात करते हैं। और देखो सर, आप लोगों ने और बच्चों ने सबने बहुत मेहनत की है। मैं जानता हूँ कि जब कोई बच्चा तैयारी करता है जेई की, तो पूरा परिवार तैयारी करता है। सब लोगों ने मेहनत की है, सब लोगों ने ताकत लगाई थी, एस्पिरेशंस थी, और बहुत रातें जगे हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत पैसा खर्च हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत इमोशंस हैं उसके पीछे। और जब रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से कम आ जाता है तो बहुत दुख होता है। ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ, और मतलब मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, तो मैं जानता ही हूँ कि कैसा लगता है ना यार। तो अभी सारे पेरेंट्स से ये कहना है कि बच्चों के साथ रहिए, उनसे ये मत कहिए कि तुम नंबर कम लाए हो, अगला अटेम्प्ट बाकी है, सबके नंबर बढ़ जाएंगे। हो सकता है कि भाई परसेंटाइल एग्स एक्सपेक्टेड ना आए, ये तो अपने हाथ में ही नहीं है ना। अगर कोई बच्चा लास्ट ईयर के कट ऑफ देख के जाए, तो लास्ट ईयर जिसके 180 मार्क्स थे उसका परसेंटाइल ऑलमोस्ट 99 था, इस बार वो 98 है। बच्चे बढ़ गए हैं, तो 99 जो पिछली बार परसेंटाइल 99 पे 9000 रैंक आ रही थी, 8000 रैंक आ रही थी, इस बार वही 99 सेम परसेंटाइल लेके 12000 रैंक आएगी। लोग ऐसा कर रहे हैं कि शायद मेडिकल वाले बच्चों ने ही पेपर दिया है, इसलिए शायद परसेंटाइल ज़्यादा वेरी करा है, लेकिन तुम्हें कॉलेज वहीं मिलेगा जो लास्ट ईयर जैसा मिल रहा था। लेकिन वो तो यार अभी स्पेकुलेशन ही है, पता नहीं ना कितने मेडिकल वाले भी थे इसमें। वो तो कॉलेज जब ले लेंगे तभी पता लगेगा, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक से। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को शांति बना के रखनी है, दिमाग को शांत रखना है। थोड़ी देर परेशान हो सकते हो, रोना चाहो रो सकते हो, घर वालों के साथ रहो, अकेले मत रहो। और घर वालों से भी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी देखो, हर बच्चा अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है और वो करना भी चाहता है आगे। तो अगर उसके थोड़े नंबर कम आ गए तो जाने दीजिए ना, ये आखिरी एग्जाम नहीं था। भाई लकी हो कि एक बार और अटेम्प्ट है देने के लिए। और जिनके नंबर 140 150 के अराउंड हैं, उन्हें तो मतलब 100 नंबर बढ़ाने हैं। और कैसे बढ़ाने हैं उसके लिए एक मैं प्लानर लेके आऊँगा पूरा, कि नंबर बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। तरीका तो यार करना ही है, बीच में बोर्ड्स भी हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं ना टेक्निकल, उन सबको हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे और इस बारे में बात कर रहे हैं अच्छे से, ठीक। तो आप लोग बच्चे के साथ रहिए, बोर्ड पेपर होने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों के बोर्ड के पेपर हैं। तो यार भाई लोगों, अभी दुखी होने से फ़ायदा नहीं है। अगले 5 दिन में बोर्ड का, 10 दिन में बोर्ड का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो आराम से पढ़ते रहिए,
बोर्ड के लिए भी पढ़िए, पहले बोर्ड में अच्छे नंबर लाइए। जिनके परसेंटाइल कम है, खासकर उनके लिए मैं कह रहा हूँ, जिनका 97 से कम है परसेंटाइल, उनकी बात कर रहा हूँ। तो दुखी होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बोर्ड के लिए पढ़ो। और जिन्हें लगता है कि उनका परसेंटाइल जिसने 160 स्कोर किया यार, जनवरी 29 की सेकंड शिफ्ट में, तो जिसके 160 नंबर है उसका ही परसेंटाइल 94 है, 92 है, 93 है, या 174। एक बच्चे का मैसेज आया 174 मार्क्स में 94 परसेंटाइल है, बताओ वो क्या करे? वो तो ड्रॉपर भी है बेचारा, परेशान भी है। तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता ना, हम लोगों के हाथ में ही नहीं है ये बात कि हम क्या कर सकते हैं। तुमने एक जेन्युइन एफर्ट मारी, 174, मेरी नज़र में तुम बहुत 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 अच्छा करा तुमने, ठीक है ना। वो पेपर इतना भी सरल नहीं था। पता नहीं एनटीए क्या करता है, कैसे नॉर्मलाइजेशन करता है, कौन ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो ऐसा पेपर बना रहे हैं कि एक पेपर में 230 नंबर, 235 नंबर पे वही परसेंटाइल आ रहा है जो 150 पे आ जा रहा है। ये भगवान जानता है कौन नॉर्मलाइजेशन कर रहा है। मेरे को तो, मैंने भी सब कुछ कोर्स कर रखे हैं ये वाले, है ना, बीएड वीएड जो भी उन्होंने कर रखा है वो मैंने भी कर रखा है ना। लेकिन पता नहीं यार ये कौन से तरीके से बना रहे हैं पेपर, या तो इन्हें पेपर सेट करना नहीं आता या इन्हें पता नहीं है। हो सकता है कि 27 शिफ्ट में ज़्यादा बच्चों ने भी पेपर दिया हो, 29 में ज़्यादा बच्चों ने दिया हो, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है यार? ये तो आपकी जिम्मेदारी थी ना एनटीए की, आप सारे बच्चों को इक्वली डिवाइड करें, हर शिफ्ट में इक्वल वेटेज का पेपर लें। तो इन बातों को, अब हम केवल एनटीए को कोस लें और परेशान रहें, या अपने आप को कोसें कि हम ही बेवकूफ़ हैं, ऐसा नहीं है यार। तुम बिल्कुल अच्छे बच्चे हो, तुमने बहुत पढ़ाई की। जिसके भी नंबर 120 130 से ऊपर आ रहे हैं वो अच्छा बच्चा है। सिंपल, मेरी निगाह में तो 100% अच्छा बच्चा है। हो सकता है मेंस में परसेंटाइल कमाया हो, आगे इंप्रूव कर लेगा, और नहीं भी कर पाए तब भी अच्छा है यार। इंजीनियर बनना लाइफ में इतना जरूरी नहीं जितना ये समझना जरूरी है कि मेहनत करने से होता है। और हम लोग इंडिया में रहते हैं, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये कंपटीशन हमेशा ज़्यादा फील होता रहेगा। कभी ऐसा दिन नहीं आएगा जब तुम कहोगे कंपटीशन नहीं, आगे जाओगे। कैट में भी वही हालत है, गेट में भी वही हालत है, सब जगह ऐसी हालत है। तो अपने आप को इम्प्रूव करना है, और जितनी तुमने मेहनत की उससे नहीं हो रहा, तो यार इसका मतलब यही है कि और मेहनत करनी है। सिंपल बात, मेरे को तो इतनी ही लगती है। अटल बिहारी वाजपेयी की लाइन है, वही मैंने टैग पे लगाई भी है यार। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो यार रार का मतलब होता है कि आई डोंट गिव अप, ठीक। मैं गिव अप नहीं करूंगा, गिव अप वाली कंडीशन नहीं है। डरना नहीं है यार, ये सब तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। घर वालों से पूछ लो, उनकी लाइफ में कभी ऐसा हुआ होगा, फेलर सामने आ गया होगा, तो कैसे बाउंस बैक करना है। मेरे साथ हुआ है, उसमें क्या बात है? कोई बुरी बात नहीं है मानने में कि हम लोग, मैं आईटी से पास आउट नहीं हूँ, बाउंस बैक तो करना ही पड़ता है ना लाइफ में। और तुम्हारे सामने बैठा हूँ, खुश बैठा हूँ, कोई दुखी नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ये पता है कि मेहनत बहुत करनी है। मैं तुम्हारे लिए लगा हुआ हूँ ना। तो जीवन में जिसने ये समझ लिया कि मेहनत से हासिल होगा कुछ, किस्मत नहीं काम आएगी, वही असली विजेता है। आईआईटी जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी इस बात की है, ज़रूरत इस बात की है कि तुम ये बात समझ पाओ कि हम मेहनत कर रहे हैं, कहाँ कमी रही। जो 12th में है उसे भाई ड्रॉप लेने का एक ऑप्शन होगा, लेकिन अभी नहीं सोचना उसके बारे में ना, कि कई लोग सोच रहे होंगे सर ड्रॉप वॉप ले लें। अभी बिल्कुल नहीं। अभी केवल और केवल मेंस के लिए, सेकंड मेंस के लिए पढ़ना है। जो भी ज़रूरत हो, तुम्हारी रिक्वायरमेंट हो, वो उसे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं बात करूँगा तुमसे। और जो भी तुम्हारी रिक्वायरमेंट होगी, जिस तरह की रिक्वायरमेंट होगी, वो सारी फुलफिल करने की अपनी पूरी पूरी 100% मेहनत करूँगा, जिससे कि तुम्हें केमिस्ट्री में मेरी तरफ से कोई शिकायत ना रह जाए। होपफुली नहीं रही होगी। मैंने बहुत सारा कंटेंट डाल रखा है यूट्यूब पे, बहुत मेहनत से करा रखा है, बहुत कम समय में करा रखा है। उम्मीद ये भी है कि तुम भी भाई थोड़ी सी और मेहनत करो। मेहनत तुमने कम नहीं की, मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने कम मेहनत की है। गिव अप करने का तो मन सबका करता है, और दुनिया में सबसे आसान काम है गिव अप कर देना, कि कुछ मत करो, गिव अप कर दो सर कि अब नहीं हो रहा यार। ऐसा नहीं है ना। कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ। भाई देखो, अगर अच्छा नहीं हुआ तो ये आखिरी भी नहीं है, मैं तो ये जानता हूँ। इफ दिस इज नॉट गॉन वेल, देन दिस इज नॉट द एंड, एंड विल बी बेटर। ये तो एकदम तय बात है। ये आखिरी नहीं है लड़ाई। लड़ना है, फिर से उठ खड़े होना है, और ज़्यादा मेहनत से लगना है। अलार्म बज चुका है। पहली बार पेपर दिया था, नर्वसनेस हो गई होगी, पेपर खराब हो गया होगा, डिफिकल्ट आ गया, सरल आ गया, 140 कारण हैं इसके। थोड़ी किस्मत भी, जिनने 29 में दिया है और जिन्होंने 27 में दिया, उनकी किस्मत थोड़ी सी मैं मान लेता हूँ कि खराब है। जिन्होंने वही पेपर
मतलब 27 क्या 1 फ़ेब को दिया या 31 को दिया, उनकी किस्मत थोड़ी अच्छी है, बस यही कह सकते हैं भाई कि उनका कम नंबर में भी उतना 99 स्कोर आ रहा है। तो इस बात से बिल्कुल परे हो जाओ, बहुत आराम से पढ़ो। और गार्जियन आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि बच्चे को बिल्कुल प्रेशर मत दें, बिल्कुल प्रेशर मत दें, किसी तरह का भी प्रेशर नहीं दें। वो डिज़र्व नहीं करता प्रेशर, उसने अपने आप से बहुत मेहनत की है। मैं उसके साथ हूँ। और यार जब लोग सेलेक्ट तो कम ही होंगे, जो नहीं होंगे दुख हो रहा है बहुत, जो नहीं होंगे उनके साथ हूँ मैं, ठीक है ना? तो अपना ध्यान रखो और खूब सारी पढ़ाई करो। मैं मिलूँगा, मिलता रहूँगा, कंटेंट लाता रहूँगा, तुम्हें अच्छे-अच्छे टेस्ट दूँगा और जो तुम कहोगे वो सब करेंगे, ठीक है? परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल, बढ़िया से लगे रहो, स्वस्थ रहो, पढ़ते रहो, बोर्ड दो, मेंस क्लियर करेंगे, ज़रूर करेंगे, कुछ ना कुछ मेंस नहीं होगा, यूजी डबल ई होगा, ट्रिपल आईटी होगा, वीआईटी होगा, कहीं बहुत दुनिया में इनफाइनाइट जगह है अच्छी, है ना? लेकिन हम लोग मेहनत अगर कम करेंगे, हम लोग अचीवमेंट तो ये है कि तुमने मेहनत कितनी करी, जो तुम्हें आखिरी में याद रहेगा ना वो ये रहेगा कि तुमने मेहनत कितनी करी। तुम कहाँ पहुँच गए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमने कब से मेहनत शुरू की और कब तुम्हें ये रियलाइज़ हुआ कि हमें और मेहनत करनी चाहिए, वही दिन था तुमने पहले दिन तैयारी शुरू की। तो बहुत सारा पढ़ो, बिल्कुल अच्छे से पढ़ो और टेंशन बिल्कुल मत लो। जो डिस्पैरिटी, जो परेशानी है, उसे हम लोग बिल्कुल ख़त्म करेंगे और ख़त्म करके ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि ख़त्म नहीं करेंगे, नंबर भी लाएँगे। जिसके 150 आ रहा है ना, उसका टारगेट 250 का रखेंगे। अगर 250 ही एनटीए चाहता है कि 250 नंबर लाके ही सही रैंक आएगी, तो 250 ही लाएँगे यार। दिन-रात एक कर देंगे, लगे रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। हमें तुम्हारा सपोर्ट इतना चाहिए कि जितना बता रहा हूँ, उतना करते रहो बस, ठीक है? मैं टास्क भी देना शुरू कर दूँगा। होपफुली तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी और घरवालों आप लोगों को भी कुछ मेरी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। मैं चाहता नहीं था ये कहना, लेकिन घरवालों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत होती है। घरवाले बहुत गुस्सा हो जाते हैं, सही बात है कि इमोशंस है ना, उन्होंने भी तो बहुत कुछ इन्वेस्ट कर रखा है ना बच्चे में। तो अगर मेरी कुछ बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरा मैसेज केवल इतना ही है कि बच्चा छोटा है, बस उसका ध्यान रखिए और उसे पढ़ने। मैं सही कैंडिडेट नहीं हूँ ये बात कहने के लिए भी, आप पहले से ही ध्यान रख रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे को एक बार लगा कि बता देना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। और तुम्हें जो भी समस्या हो कमेंट लिखो, भर-भर के लिखो, हर कमेंट पे मैं कोशिश करूँगा कि आंसर करूँ, और नहीं तो हम लोग बिल्कुल ओपन फोरम पे बात करेंगे, सब लोग बात करेंगे और सबकी बातें सुनी जाएँगी, ठीक है ना? चलो मिलते हैं यार हम लोग अगले वीडियो में। अगर कोई दिक्कत हो बिल्कुल कमेंट में करो, कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई मेरी ज़रूरत हो, मैं अवेलेबल हूँ 24/7 तुम्हारे साथ हूँ। तुम पास होगे तभी मैं पास होऊँगा, तुम अगर फेल हो जाओगे तो मैं भी फेल हो जाऊँगा यार, मेरे साथ तो ये होता है, दुखी हो जाता हूँ मैं। चलो होपफुली तुम्हें मेरी बात समझ में आई होगी। मिलते हैं हम लोग, पढ़ाई करते रहना है, टेस्ट देते रहना है और अच्छे से रिवीजन करते रहना है। चलो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना। और हम लोग फिर से मैं कह रहा हूँ कि वो सीट तो हम लेके ही रहेंगे जिसे हम चाहते हैं, हमेशा, कभी ऐसा नहीं होगा। हम लोग बिल्कुल लेंगे, मेहनत करेंगे यार, और बस यहीं पे बंद करते हैं, बहुत हो गया। ठीक है चलो मिलते हैं, ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना।